जपो जल्पः शिल्पं सकलमपि मुद्रा विरचना गतिः प्रादक्षिण्य क्रमणमशनाद्याहुति विधिः प्रणामः संवेशः सुखमखिलमात्मार्पणदृशा सपर्या पर्यायस्तव भवतु यन्मे विलसितम् संस्कृत सपर्या पर्यायाः भवितु कामाः प्रियदर्शनाः अयि सुहृद्दर्शकाः सततं हृदि सत्यं शिवं सुन्दरम् इति भावं समेत्य अहोरात्रं शिवं सन्धारयद्भ्यः सुहृद्दर्शनेभ्यः संस्कृत श्रवण प्रियेभ्यः लतायाः नारायणदत्तस्य च सादरं सन्तु प्रणामाः। नारायणदत्त, किमर्थम् अद्य प्रियदर्शनत्वम् आदाय सत्यं शिवं सुन्दरमिति स्मृतवान् भवान्? लते, यतः शिवे दिवसे सत्यं शिवं सुन्दरम् इत्यस्य ख्यापके दूरदर्शने स्मः वयम्। अथ दर्शकाः तु प्रियदर्शनाः सन्तः जानीयुः एव यत् दर्शनं नूनं वरं परं सश्रवणमेव। अहो, सम्यक् एषापि विभावना। प्रियदर्शकाः, कार्यक्रमादौ विना विलम्बं भवद्भ्यः कर्णगोचरीकर्तुं सुश्रवण वैशिष्ट्य सम्पन्नम् अभिनवं सुभाषितम् एतत् प्रस्तुमः। भूमिपतावर्धपतौ बाले वृद्धे तपोनिधौ विदुषी योषिति मूर्खे गुरुषु च विदुषा नैवोत्तरं देयम्। राजा, धनी व्यक्ति, बालक, वृद्ध, तपस्वी, विद्वान, महिला, मूर्ख और गुरु, इन सभी को कभी भी पलटकर उत्तर नहीं देना चाहिए। One should always avoid back-talking to a king, a rich person, a child, an aged person, a sage, a woman, an ignorant, and a teacher. नूनं प्रत्युत्तरं तु समयसापेक्षं यथाधिक्षेपमेव शोभते। अस्तु, तर्हि समयसापेक्षताम् अनुसृत्य सम्प्रति प्रस्तोतुम् अवसरः अस्ति। प्रवाहि वार्ताः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी दिल्ल्याः इन्दिरा गान्ध्यन्तः क्रीडाङ्गणे महर्षि दयानन्द सरस्वत्याः 200तमीं जन्मजयन्तीम् उपलक्ष्य आवर्षान्तं प्रवर्तिष्यमाणस्य समारोहस्य उद्घाटनं कृतवान्। तेन आर्यसमाजद्वारा आयोजिते यज्ञानुष्ठाने अपि सहभागिता कृता। अत्रावसरे गुरुकुलस्य 31 छात्राभिः वैदिकमन्त्रोच्चारण पुरस्सरं सर्वे मन्त्रमुग्धीकृताः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी दिल्ल्याम् आदिमहोत्सवं समुद्घाट्य उक्तवान् यत् स्वतन्त्रतायाः अमृतमहोत्सवे देशस्य आदिरिक्थगतः भव्यप्रस्तुतिरूपः अस्ति एषः आदिमहोत्सवः। प्रधानमन्त्री उक्तवान् यत् जनजातीयसमुदाये शिक्षाक्षेत्रं समेधितुं विगते 8 वर्षावधौ 500तः अपि अधिकाः एकलव्यविद्यालयाः स्वीकृताः सन्ति। त्रिपुरा विधानसभा निर्वाचनाय सर्वेषु आसनेषु प्रायः 80% मतदानं जातम्। क्षुद्रघटनाः परित्यज्य मतदान प्रक्रिया शान्तिपूर्णा अनुष्ठिता। मतगणना तत्र मार्च मासस्य 2 दिनाङ्के आयोक्ष्यते। बेंगलुरु नगरे आयोजितः एशिया महाद्वीपीया सर्वतः बृहती वायवीया प्रदर्शनी एरो इंडिया इति भव्यतया अनुष्ठिता, यत्र सहस्राधिकसन्धिपत्रेषु सहमतिः सञ्जाता। एतदन्तर्गतम् 80 कोटि राशेः निवेशः भारते भविष्यति। प्रदर्शन्यां तत्र मेक इन इण्डिया अर्थात् अधिभारतं निर्माणम् इत्यस्य रूपं प्रदर्शितं गतम्। तत्रैव भारतीय रक्षा प्रविधि पराकुशलता अपि इह चित्ताकर्षिका संसिद्धा। सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुरः हिमाचल प्रदेशवासिभ्यः चतुर्होरात्मिकीं डीडी हिमाचल वाहिनीं समारब्धवान्। डीडी हिमाचल इत्यस्यां कृषि शिक्षा स्वास्थ्य मनोरञ्जनादि कार्यक्रमाणां प्रसारण सेवा समारब्धा। विश्व हिंदी सम्मेलनं फिजी देशे आयोजितं गतं सम्मेलनस्य समापन समारोहे विदेशमन्त्रिणा डॉ एस जयशंकरेण प्रोक्तं यत् हिंदी प्रचार प्रसारार्थं वैश्विकान्तर्जालत्वरूपः एषः मञ्चः जायेत नाम इति। सम्मेलने अनेके वैदेशिकाः भारतीय लेखकाश्च सम्मानितं गताः। जगतः सुदीर्घतमा महानदी नौका रिवर क्रूज गंगाविलासः इत्याख्या बांग्लादेश यात्रां सम्पूरितवती। महानदी नौकास्थ सदस्याः यात्रावधौ बांग्लादेशस्य ऐतिहासिक स्थलानां भ्रमणं कृतवन्तः। अथ बांग्लादेशस्य कला वास्तुकलाद्य मूल्यरीक्थैः परिचिताः अभूवन्।
संयुक्तराज्यामेरिकीयः राष्ट्रपतिः जो बाइडन इत्येषः सद्यः प्रकाशिते स्वीये वक्तव्ये सन्दिग्धवस्तुविध्वंसनमालक्ष्य न कथमपि पश्चात्तापम् अनुभूतवान् इति उक्तवान्। सममेव तेन कथितं यत् संयुक्तराज्यामेरिकादेशः चीनेन समं नवं शीतयुद्धं कथंकारमपि नहि कामयते। लते प्रवाहि वार्ताः शाश्वतीं प्रवाहमयीं भारतीयां संस्कृतिं स्मारितवत्यः माम्। प्रवाहिनी नूनं ननु भारतीया संस्कृतिः, परं कथं सः प्रवाहः समाहात्म्यम् अधुना निरूपयितुम् उद्यतः भवान्? यतः जगतः आध्यात्मिकोन्नतये सर्वदा एषा संस्कृतिः संलग्ना इति अनुशीलयितुं शक्यते सर्वैः। एवं ज्ञातं मया किं प्रासङ्गिकं स्मारयितुं यतते भवान् इति। दर्शकाः, दक्षिण कोरिया वास्तव्याः बौद्धमतावलम्बिनः साम्प्रतं भारतयात्रां सम्पादयन्तः एतमेव आध्यात्मिकं संस्कृतिगतं च प्रवाहं सर्वान् स्मारयन्ति इति प्रतिभाति। विश्वस्मिन् विश्वे भारतीय संस्कृतेः प्रवाहः विशेषतः निभालयितुं शक्यते, आध्यात्मिके धार्मिके वा परिप्रेक्ष्ये। बुद्धं शरणं गच्छामि। संस्कृतितत्त्वान्तर्भूता वस्तुतः आध्यात्मिकता एषा बहुधा बहुषु देशेषु सनातनस्वरूपे प्रसृता प्राप्यते। भारतीयोपमहाद्वीपतः निःसृतम् एतद् एव सनातनत्वं कोरिया प्रायद्वीपीयेन प्राक्कालिकेन राजवंशेन ततः तत्रत्यजनेषु अयोध्या सम्बद्धेन गौरवभावभानेन अधिकम् अवगन्तुं शक्यम्। तावत् वर्षचतुष्कपूर्वम् एव अयोध्यायां दीपोत्सवस्य अवसरे दक्षिणकोरिया देशस्य राष्ट्रपतेः ऐतिहासिकोपस्थितिपुरस्सरम् आचरितं भव्यं विशेषानुष्ठानं कस्मैचिदपि न स्याद् विस्मृतम्। एतत् समेत्य साम्प्रतिकं घटनाक्रमं वीक्षामहे चेत् अयोध्यायाः सांस्कृतिकसंयुत्या सह एव दक्षिणकोरिया वास्तव्याः यथासमयं महात्मबुद्धेन तदीयसन्देशसारेण अपि जाताः अतीव प्रभाविताः। सांगवोंग वॉल सोसाइटी इत्यतः सम्बद्धाः शताधिकाः तत्रत्याः बौद्धमतावलम्बिनः ऐषमः फेब्रुवरी मासस्य 9 दिनाङ्कतः मार्च मासिकं 23 दिनाङ्कं यावत् निरन्तरं भ्रमन्तः बुद्धसन्देशान् सारयन्तः च लक्ष्यमाणाः। 43 दिवसान् यावत् महात्मबुद्धजीवनसम्पृक्तानि एकैकस्थलानि सम्प्राप्तुं 1150 किलोमीटर मितं दौर्यमपि एते शान्तिसन्देशस्निग्धाः बौद्धाः दूरीकुर्युः। एतद् विशेषायोजनं प्रति भारत दक्षिण कोरिया देशयोः प्रशासनाभ्याम् अपि विशेषः उत्साहः दरीदर्शयमानः। We are confident that this will go a long way towards further deepening our people-to-people contacts and cultural exchanges. Second, the pilgrimage has the potential to popularize the Buddhist pilgrimage route in India. हमें पूरी आशा है कि जिस तरह से कोरिया के ये पिलग्रिम आ रहे हैं, तो केवल कोरिया भी नहीं, बाकी जो देश है जहाँ पर बुद्धिज्म प्रचलित है, चाहे वो जापान हो, चीन हो या और जो देश है, वहाँ पर जो है हम बुद्धिस्ट पिलग्रिम्स को और टूरिस्ट को इस सर्किट पे अट्रैक्ट कर पाएंगे। वस्तुतः भारत दक्षिण कोरिया देशयोः प्रशासनपर कूटनीतिकसम्बन्धस्य 50 वर्षपूर्त्यवसरम् अभिलक्ष्य देशद्वयेन स्वजनसञ्चारमाध्यमानां साहाय्येन विशेषजागरणम् अस्ति क्रियमाणम्। कोरियन तीर्थयात्री आएंगे, उनके साथ हमारी दल चलेंगे और उनके क्या अनुभव रहे, उन्होंने क्या क्या जगहें देखी, किस प्रकार लोगों से मेल मुलाकात उनकी होती है, इसको पूरा कवरेज हमारी तरफ से किया जाएगा। G20 इत्यस्य अध्यक्षकाले वसुधैव कुटुम्बकम् इति भावं प्रख्यापयतः भारततः एव दक्षिण कोरिया वास्तव्याः बौद्धमतावलम्बिनः एते जगते वैश्विकशान्तेः सन्देशम् एषु दिवसेषु प्रसारयन्तः नूनं लक्ष्यन्ते विशेषाः।
नारायण दत्त प्रतिवेदनम वार्तावली डीडी न्यूज़। सम्यक् लते अपि जानाति भवति यत् संस्कृतिगतं प्रभावम् अपि आधिक्येन समीक्षितुं यत्येत तर्हि किं तत्त्वं प्रामुख्यं भजेत इति। नारायण दत्त, तथा तु निश्चितम् एकं तत्त्वं न परिगणयितुं शक्यते, तथापि भाषा संगीतगता भाषा वा अत्र नूनं महत्त्वपूर्णा। अवश्यं संगीतगता भाषा तु सदा सर्वदा सर्वत्र च शाश्वतीं सुन्दरतां शिवतामेव प्रसारयति। अद्य एतामेव शिवतां ससंगीतं सारयितुं प्रसारयितुं च ध्रुवा वाद्यवृन्द प्रवर्तकः डॉक्टर संजयः द्विवेदी अस्माभिः पुनः आहूतः अस्ति। जटाटवी गलज्जलप्रवाह पावितस्थले गलेवलं जलम्बितां भुजङ्गतुङ्गमालिका। सर्वेभ्यः नमस्कारः। वार्तावल्याः तृतीया प्रभागे अद्य अस्मदीयः संवादातिथिः अस्ति डॉक्टर संजय द्विवेदी वर्यः। एष महोदयः साहित्यसङ्गीतशास्त्रयोः कृतपरिश्रमः अस्ति, अथ च ध्रुवा इत्याख्यस्य संस्कृतवाद्यवृन्दस्य संस्थापकः अस्ति। महोदय, भवतः हार्दिकं स्वागतं करोमि अहं वार्तावल्याम्। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कथ्यते संगीतं लोकानां मनः यावत् गन्तुं किञ्चन विशिष्टं साधनभूतं भवति, अथ च साधनायामपि एतस्य माहात्म्यं भवति। एतस्मिन् विषये भवदीयः कः अभिप्रायः अस्ति? संगीत वस्तुतः एक साधना है और ये सहायक होती है किसी भी हमारे कर्म में, किसी भी साधना को करने में एक बेस के रूप में ये कार्य करता है। संगीत एकाग्रता देता है, शांति देता है, और जब कोई भी कला में जब आप निपुण होते हैं तो हमारे मस्तिष्क का भी जो रचनात्मक जो तंत्र है वो सक्रिय हो जाता है। तो संगीत अपने आप में ध्यान जैसा ही है, क्योंकि जब हम किसी स्वर पर एकाग्र होते हैं तो हमें उस स्तर को छूने के लिए उसमें बहुत गहराई में उतरना होता है, और वहां से तब हम कोई एक अच्छी धुन लेके आते हैं या कुछ स्वरों के उस माधुर्य का संस्पर्श करके ला पाते हैं, तो उस ध्यान की धरा में पहुंचते हैं। तो मन को संयमित करने के लिए, एकाग्रता को बढ़ाने के लिए, और इस जीवन के आपाधापी में चाकचक्य से जो परेशान मन है उसको शांत करने के लिए संगीत बहुत सहायक सिद्ध होता है। प्रायः संस्कृत जगति वाद्यवृन्दस्य भवदीयस्य प्रस्तुतयः तु अत्यन्तं प्रसिद्धाः सन्ति। अस्माभिः अवलोकितं यत् भवान् यदा कदापि कार्यक्रमेषु प्रस्तुतिं करोति तदा शिवविषयकाणि स्तोत्राणि अधिकानि प्रस्तौति। किं तस्य पृष्ठतः अपि किञ्चित् वैशिष्ट्यमस्ति? शिव चूंकि बहुत रिदमिक है, एक सबसे बड़ी जो अगर सांगीतिक पृष्ठभूमि की बात करें तो शिव स्वयं लास्य के, संगीत के, नृत्य के, तांडव के देवता हैं। तो उनके जितने भी स्तोत्र हैं वे बड़े बड़े रिदमिक हैं। जिन जिन रचनाकारों ने, भक्तों ने, संतों ने, कवियों ने लिखे, वे सब इस भूमि पर ही रचे गए कि उनका जो छंद है वो अपने आप में, जैसे शिवतांडव है, जटाकटाह संभ्रम भ्रमन्निलिम्प निर्झरी विलोल वीचि वल्लरी विराजमान मूर्धनि। जटाकटाह संभ्रम भ्रमन्निलिम्प निर्झरी विलोल वीचि वल्लरी विराजमान मूर्धनि। धगद् 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 ज्वलल्ललाट पट्ट पावके किशोर चन्द्रशेखरे रति प्रतिक्षणं मम, प्रतिक्षणं मम, रति प्रतिक्षणं मम। और दूसरा ये कि शिव जो है शांत है, वो इनका एक जो रौद्र रूप है उसकी बड़ी चर्चा होती है, लेकिन मूलतः शिव जो है वो शांत है, क्योंकि शिव को हम कल्याण स्वरूप मानते हैं।
और हमारे संस्कृत साहित्य में शिव तत्व जो है एक बहुत ही उभर के सामने आते हैं। तो एक जो संगीत में उनका विन्यास करने का, शिव विषयक स्तोत्रों का विन्यास करने का जो सबसे बड़ा कारण है वो यही है कि बहुत ही रिदमिक है और उनको गा के अपने आप में एक बड़ी शांति, एक दिव्यता का अनुभव होता है। इसलिए भी हम स्तोत्रों का, शिव तांडव स्तोत्र, शिव पंचाक्षर स्तोत्र, रुद्राष्टकम, पशुपत्यष्टकम आदि अनेक स्तोत्रों का हमने यथा समय प्रयोग किया। भवान् यथा उक्तवान् शिवस्य रूपद्वयम् अस्ति, तत्र भवदीया का संकल्पना अस्ति शिव विषयिणी? देखिए, मैं तो संस्कृत का विद्यार्थी रहा हूँ और हमने बहुत से संस्कृत नाटक किए हैं बड़े, उनका मैंने संगीत निर्देशन करने का मुझे सौभाग्य मिला है, लगभग 20 से अधिक संस्कृत नाटकों का। तो मैंने जो पाया कि हर नाटक की जो नांदी है अधिकांशतः वो शिव स्तुति परक है। शिव जो है कल्याण के देवता है, इसलिए किसी भी नाट्य के पूर्व में शिव की स्तुति होती है। शिव जो है कला के अधिदेवता है, तो शिव एक तरह से मंगल रूप है। तो हम उनके उन्हीं कल्याणकारी रूप में से महाकवि कालिदास ने भी अपने नाटकों में सबसे पहले शिव की स्तुति की है। यहाँ तक कि गोस्वामी तुलसीदास जी भी श्रद्धा विश्वास रूपिणो, विश्वास का रूप कहते हैं शिव को। तो शिव मंगल है, शिव कल्याण रूप है। स्तोत्राणां विषये भवान् वदन् अस्ति, तत्र आध्यात्मिकं माहात्म्यम् अस्ति इति वयं जानीमः, परं किम् आधुनिक जगता सह अपि तेषां सम्बन्धः भवति अथवा कश्चन प्रभावः भवति? और मेरा जो सबसे रोमांचकारी जो अनुभव है वो शिवतांडव स्तोत्र के विषय में है कि आज के युवाओं को थोड़ा ताल, मतलब रिदमिक कंपोजिशन ज्यादा पसंद है, और शिवतांडव है और शिव पंचाक्षर स्तोत्र है। ये इसमें हम इस तरह के ताल विधान का प्रयोग करते हैं जिसमें पखावज, तबला, मृदंग इत्यादि के साथ साथ हम वेस्टर्न परकशन भी यूज करते हैं, ड्रम्स वगैरह। तो उस समय जो एक वातावरण की रचना होती है उसमें वो बहुत ही रोमांचकारी हो जाती है और वो इतना ताल प्रधान, इतना रिदमिक है कि उसमें लोग थिरकने लग जाते हैं। तो शिवतांडव का जो छंद है, स्तोत्र तो सभी बड़े आनंददायी हैं, लेकिन हाँ, शिव की जहाँ बात होती है तो एक अलग उसमें ताल प्रधानता तो आती ही है। जैसे अब मैं कृष्ण परक स्तुतियाँ गाता हूँ तो वो बड़ी ही सौम्य है, उनमें एक दिव्य माधुर्य है, एक अलग ही उसकी छटा होती है। उनके जैसे मधुराष्टकम है, अच्युताष्टकम है, तो वो सब उधर सब मधुर है, लेकिन इधर ऐसा है कि पूरा उथल पुथल मचाने वाला है। शिवतांडव स्तोत्र है तो उसका जो छंद है, तो उसका एक अलग आग्रह है कि संस्कृत निष्ठ होने के कारण उनकी छंदों की जो एक अभिव्यक्ति है और उसमें जो संगीत का पुट है और उसमें विशेषकर जो ताल की प्रधानता है, तो ये हमारी आज की जनरेशन को थोड़ा कुछ ज्यादा रुचि कर लगती है। तो क्योंकि जो रॉक जैज जो म्यूजिक है ना, तो वो शिव से जुड़ता है वहां पे। बाकी संगीत हमारा बड़ा सौम्य है, वो क्लासिक है, लेकिन जहाँ शिव की बात आती है तो वो बहुत ही रॉक जैसा हो जाता है, जैज जैसा हो जाता है। तो इसलिए वो आज की जो हमारी जो अपनी पीढ़ी है उसको बड़ा पसंद करती है। इसलिए शिव जहाँ आते हैं ना, तो वहाँ एक अलग उछाल आ जाता है संगीत में भी। महाशिवरात्रि पर्वणः एतस्मिन् पावने अवसरे भवान् अस्माकं दर्शकेभ्यः किञ्चित् श्रावयतु इति निवेदयामि। एक मैंने अभी जो हमारी कुछ कार्यक्रमों की श्रृंखला है उसके लिए मैंने शिव पंचाक्षर स्तोत्र नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। मंदाकिनी सलिल चंदन चर्चिताय नंदीश्वर प्रमथनाथ महेश्वराय
पुष्प सुपूजिताय मंदार पुष्प बहु पुष्प सुपूजिताय तस्मै मकाराय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। एतस्मै संवादाय भवान् समयं कल्पितवान्, तदर्थं वार्तावली गणपक्षतः दूरदर्शन समाचार पक्षतः च अहं भवते हार्दिकान् धन्यवादान् ज्ञापयामि। नमो नमः। बहुत बहुत धन्यवाद गवीश जी, आपको भी, और हमारी दूरदर्शन संस्कृत परिवार की जो पूरी टीम है, उन सभी हमारे बड़ों के लिए भी बहुत बहुत आभार, और हमारे सभी दर्शकों के लिए शिवरात्रि पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावितस्थले गलेवलं जलम्बितां भुजङ्गतुङ्गमालिका। श्रवण सुखदः एषः साक्षात्कारक्रमः। संगीत प्रस्तुतिक्रमम् एतमेव इतोपि प्रवर्धयितुं ननु अद्य क्रमः नारायणदत्त। अवश्यं, यतः अद्य गीतानुवादस्पर्धायाः निर्णयोद्घोषणस्य एव दिवसः। आम्, दर्शकाः एतत् पाक्षिक गीतानुवादस्य सम्यक् अनुवादाय डॉक्टर हरेकृष्ण मेहेरः पुनरेकवारं विजयश्रियं वृणोति। गीतस्य एतस्य सुमधुरस्वरेण गानं करोति मुम्बै वास्तव्यः दत्तात्रेयः मेस्त्रिः। यदा यदा वसन्त आयात् उल्लितं स्मितेन सूनं स्मृतो मे आयास्त्वम् स्मृतो मे आयास्त्वम् यदा यदा वसन्त आयात् उल्लितं स्मितेन सूनं स्मृतो मे आयास्त्वम् स्मृतो मे आयास्त्वम् यदा यदा मृगान्त उदयात् तारकावृन्दं च दीप्तं स्मृतो मे आयास्त्वम् स्मृतो मे आयास्त्वम्। किमपि स्वीयं हि गीतं नैवं मया विन्यस्तं किमपि स्वीयं हि गीतं नैवं मया विन्यस्तं त्वमभूषयो मदीये अधीरे स्वरं प्रत्येकम् यदा यदा मैं गीत जातं जगता व्यक्तं सुगूंजं स्मृतो मे आयास्त्वम् स्मृतो मे आयास्त्वम्। चित्रं नु प्रेम्ण एकम् अपि प्रत्ययस्य मन्ये चित्रं नु प्रेम्ण एकम् अपि प्रत्ययस्य मन्ये किं तद् भवेद्वा चित्रं त्वां भाग्यमेव मन्ये तुभ्यां व्यलोकि प्रमुदा दृष्टं
वा दुःख जालम् स्मृतो मे आयास्त्वम् स्मृतो मे आयास्त्वम्। सुमधुरमेतत्। दर्शकाः अधुना भवन्तु सज्जाः नवस्पर्धागीतस्य अनुवादाय। तदर्थं च अस्माभिः एतद् गीतमस्ति चितम्। नगरी नगरी द्वारे द्वारे ढूंढू रे सांवरिया। नगरी नगरी द्वारे द्वारे ढूंढू रे सांवरिया। पिया पिया रट के मैं तो हो गई रे बावरिया। नगरी नगरी द्वारे द्वारे। अस्तु, साम्प्रतम् एषा आगता अस्ति वेला पुनः नूतनाङ्कम् आनेतुं गमनाय। तर्हि आज्ञापयन्तु भवन्तः भवत्यः च अस्मान् इति विनिवेदयन्तः शिवं शङ्करं च तत्त्वं प्रति प्रणताः विरमामः। हर 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 महादेव हर 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 धराधरेन्द्र नन्दिनी विलास बन्धु बन्धुरस्फुरद्दिगन्त सन्तति प्रमोदमान मानसे। धराधरेन्द्र नन्दिनी विलास बन्धु बन्धुरस्फुरद्दिगन्त सन्तति प्रमोदमान मानसे। कृपाकटाक्ष धोरणी निरुद्ध दुर्धरापदे क्वचित् दिगम्बरे मनो विनोदमेतु वस्तुनि। क्वचित् दिगम्बरे मनो विनोदमेतु वस्तुनि। महादेव